नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए डिसीज के बारे में, विच इज रिलेटेड टू ईयर, नोज एंड थ्रोट डिसीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू as well as from our practice point of view, and the name of topic is tonsillitis। तो देखते हैं कि टॉन्सिलाइटिस के कॉजेस कौन कौन से होते हैं। एज ग्रुप, टॉन्सिलाइटिस frequently occur up to 15 years of age। both sexes are equally affected। predisposing factor में हमने एंडोजिनस फैक्टर्स और एक्सोजिनस फैक्टर को अलग अलग एनुमरेट किया है। एंडोजिनस फैक्टर्स आर प्री एग्जिस्टिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज ड्यू टू साइनोसाइटिस, रेसिडुअल टॉन्सिलर टिश्यू आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, general lowering of the resistance, exanthematous fevers like measles, smallpox, etc., blood dyscrasias, that is very low resistance due to diseases like agranulocytosis, leukemias or Hodgkin disease may cause gangrenous tonsillitis। Next है exogenous factors। Ingestions of cold drink or cold food may directly cause infection or lower the resistance by vasoconstriction। कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड फूड लेने की वजह से टॉन्सिल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंटेजियन, द इन्फेक्शन में बी कंटैक्टेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स हैविंग इन्फेक्शन। पोल्यूशन एंड क्राउडेड इल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, एम्बेडेड फॉरेन बॉडीज। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, टॉन्सिलाइटिस के लिए मेनली ग्राम पॉजिटिव कॉकाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इज द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अदर आर स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस एंड डिप्थेरॉइड ऑर्गेनिजम्स। इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉज्ड बाय वायरसेस। हम देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के। एक्यूट पेरेन्काइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस, इसमें टॉन्सिल्स जो हैं ये एनलार्ज होते हैं और कंजेस्टेड होते हैं। इसको हम कैटरल टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। सो ऑन द लेफ्ट साइड फोटोग्राफ वी कैन सी अ कैटरल और एक्यूट पेरेन्काइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। द क्रिप्ट्स आर स्टडेड विथ पस एंड स्टैंड आउट एज मल्टीपल येलो स्पॉट्स ऑन द रेड कंजेस्टेड टॉन्सिल्स। एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। सिम्टम्स: raw sensation in the throat, pain in throat aggravated by swallowing, pain referred to ear while swallowing, odynophagia, that is pain while deglutition, child refuses to eat because of pain in throat, voice may become thick and muffled due to thick secretion and impeded movement of the palate. Jugulodigastric nodes may get enlarged and painful. Constitutional symptoms like fever, malaise, tachycardia may be present. The duration of symptoms are around 4 to 6 days। अब इसमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में हमको कौन कौन से साइंस मिलेंगे। The tonsils are congested and swollen. Secretions from tonsil are increased and tenacious. The movement of palate is impeded due to pain. There is halitosis. Bad smell from breath may be present, and there is enlargement of jugulodigastric nodes। Now acute tonsillitis का differential diagnosis देखते हैं। We have to differentiate it from diphtheria। तो diphtheria को हम acute ulcerative tonsillitis से differentiate करेंगे। diphtheria में एक membrane form होती है, जो कि टॉन्सिल्स के ऊपर या अदर पार्ट्स के ऊपर भी फॉर्म हो सकती है, और इस मेम्ब्रेन को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है
जिसको निकालने के बाद ब्लीडिंग सरफेस पीछे छूट जाता है, विंसेंट एंजाइना। अल्सरेशन में ये भी यूनिलैटरल और बायलैटरल। द फीवर इज हाई ग्रेड एंड स्टार्टिंग इन विंसेंट एंजाइना। इसके बाद में आता है क्विंसी और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पेशेंट को लेफ्ट साइड का क्विंसी या फिर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हुआ है, जिसके अंदर टॉन्सिल के पीछे की जो भी फेरेंजियल वॉल है वो और एंटीरियर पिलर, ये दोनों ही अफेक्ट होते हैं। थ्रश fungal infection caused by Candida albicans, and herpes is multiple ulcer in the row. Complications: acute tonsillitis can get converted into quinsy, that is tonsillar and peritonsillar abscess. Laryngeal edema in children, retropharyngeal abscess. Acute otitis media, septic focus. It may aggravate rheumatism, subacute bacterial endocarditis, and it may transform into chronic tonsillitis also. ट्रीटमेंट के लिए हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को सॉफ्ट डाइट और कंप्लीट बेड रेस्ट, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, अ वार्म सलाइन गार्गल कैन आल्सो बी एडवाइज टू द पेशेंट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में। Chronic tonsillitis is persistent infection of the tonsils. Repeated infection may cause the formation of small pockets, that is crypts, in the tonsils which harbor bacteria. Frequently small foul smelling stones develop within the crypts. टॉन्सिल के जो क्रिप्ट हैं उनके अंदर फ्रिक्वेंटली फाउल स्मेलिंग स्टोन्स या क्रिप्ट या कॉन्क्रीशंस फॉर्म हो जाते हैं रिपीटेड और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की वजह से। Etiology is similar to that of acute tonsillitis. Symptoms: there is recurrent pain in throat, cough, halitosis, and quiescent phase shows. The patient may have vague discomfort in throat with irritation and pain, or patient may remain asymptomatic during this phase. Signs: chronic parenchymatous tonsillitis is generally found in children, and chronic follicular tonsillitis is generally found in adults. The tonsil become fibrotic and yellowish. Cheesy debris may accumulate in the crypts. Squeezing, the pus comes out. When we squeeze the tonsils, the pus comes out in chronic tonsillitis, whereas in healthy tonsils, when we squeeze them, the lymphoid fluid may come out, which is clear in appearance. Then retention cyst may be seen on surface of the tonsils. The nodes, persistent enlargement of jugular digastric node is noted. In the diagram we can see chronic follicular tonsillitis, chronic parenchymatous tonsillitis. Now complication. Chronic tonsillitis may produce effect of distant organs of the body by acting as the septic focus due to bacteremia or because of allergic reaction to bacteria and products of inflammation. Treatment: antibiotics and analgesics during acute exacerbation. Nutritious diet help in resolution of mild cases. Tonsillectomy in severe chronic tonsillitis. We suggest the patient for tonsillectomy. So that's it from the today's session. This session is powered by digital version 2.0 by Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it, or I will try to resolve it. Thank you very much.